ITBs which I took today. तो ITBs लेने का रीज़न ये है कि जैसे कि मैंने पिछले दिन आपसे विप्रो के ट्रेड शेयर किए थे, उसके पहले हमने ITC के ट्रेड शेयर किए थे. So mostly the IT sector correction is over. तो टेक्निकली मैं अगर देख रहा हूँ, इफ यू सी द प्रीवियसली इस साल मतलब पिछले साल के जो मार्केट में जो रेजिस्टेंस बने थे और द टॉप बने थे, इस बार मार्केट ने यहाँ पर एक पैटर्न को क्रिएट किए हैं और उस पैटर्न को कंफर्म भी कर दिया है अभी. तो पैटर्न इन द सेंस, जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी आपसे कहा था कि फेलियर ब्रेकआउट्स दो दे आर मस्ट वन मस्ट नोइंग थिंग्स फॉर द ट्रेडर्स. तो किस तरीके से फेलियर ब्रेकआउट को कनेक्ट किया जाता है वन से एक से एक को, अगर आप देखें तो फ्रॉम दिस लेवल द लो मेड ऑफ 27.3 और यहाँ पर कितने लो बने 27.1, मतलब मार्केट मेड द हायर सॉरी द लोअर बॉटम ऑफ द लोअर लो. तो ये लोअर लो बना. फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रेड यू कैन सी द मार्केट मेड द हायर बॉटम. तो यहाँ से मार्केट ने जो ट्रेंड के चेंज किए, तो इट वाज द ट्रेंड चेंज ऑफ द मार्केट. और ट्रेंड चेंज होते ही एज दिस इज आई मीन द इंडेक्स इटसेल्फ, तो जब एक इंडेक्स स्ट्रांगली ऊपर की तरफ जाते हैं तो यू कैन सी देयर आर मार्केट इज कंटिन्यूअस मेकिंग द लोअर सॉरी द हायर लोज ओवर हियर. ओके, मार्केट कंटिन्यूअस अपने हायर लो को फॉर्म कर रहे हैं, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहे हैं. एंड ऑल्सो द मार्केट इज मेकिंग द हायर हाइज एज वेल. तो यहाँ पर जो चैनल मार्केट ने फॉर्म किए हैं, यू कैन सी द चैनल इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग, द स्ट्रॉन्ग लुकिंग चैनल. तो पैरेलल चैनल इसी को हम बोलते हैं. तो अगर प्रीवियसली भी देखें तो प्रीवियसली भी मार्केट ने एक चैनल को फॉर्म किया था, बट दिस टाइम द चैनल इज मोर going, I mean it is more going in a like in a responsible way, or the I can say it in a very good word like in a disciplined way में चैनल एक किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे कि मार्केट में यहाँ पर एक छोटा सा रेंज बनाए, राइट, मार्केट में एक स्मॉल रेंज. अब जब ये रेंज बनाए तो बहुत दिन लगा मार्केट को इस रेंज को तोड़ने के लिए. अब जब भी एक बार रेंज को तोड़ दिए, मार्केट डिड नॉट लुक बैक ऑन इट्स प्रीवियस रेंज. तो ये होते हैं एक डिसिप्लिन वे में जाने के रीज़न. तो यहाँ पर फिर से मार्केट ने एक रेंज बनाया. अब इसी रेंज को धीरे धीरे करके तोड़ा और तोड़ने के बाद अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं. सो आई कैन सी द मार्केट इज नाउ द IT सेक्टर इज नाउ नॉट लुकिंग बैक टू इट्स प्रीवियस लो एज सुन एज आई मीन अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल. ठीक है, बाकी बहुत कुछ हो सकता है, बट वी आर ऑप्टिमिस्टिक इन दिस सेक्टर. बट ऑल्सो वी कैन सी द प्रीवियसली अगर चैनल को हम देखें तो मार्केट के, तो प्रीवियस जो चैनल था मार्केट के, तो वो चैनल भी अभी यहाँ पर तोड़ दिए हैं. नाउ इट इज लुकिंग फॉर ब्रेकआउट ऑफ द 33.8. तो अगर 33.8 यहाँ पर मार्केट तोड़ते हैं, वी विल अगेन री एंटर ऑन दिस पर्टिकुलर रेंज. ओके, दूसरे एक रीज़न है, इट इज़ द वेरी बेसिक रीज़न बट वेरी मच यू कैन टेक इट एज अ नोट. जो भी डेटा हमारे पास है, यू कैन सी द गैन 50% रिट्रेसमेंट. तो दिस इज द लेवल ऑफ द गैन 50% रिट्रेसमेंट अबव, और अभी 50% रिट्रेसमेंट के बाद ये 0.382 के रेंज के ऊपर चल रहे हैं. सो यू कैन ऑलवेज कंसिडर दिस काइंड ऑफ थिंग सिनारियो फॉर योर ट्रेडिंग. ठीक है, सो ये तो हो गया ITBs के बारे में. नाउ मूव टू द निफ्टी. You can see the Nifty 4-minute time frame. Also, you can see the Nifty 1-minute time frame. The 1-minute time frame पे निफ्टी ने आज अगर दिखे आपके, मार्केट ने एक गैप डाउन ओपन दी, एंड आफ्टर दिस गैप डाउन ओपनिंग मार्केट वेरी फास्ट मार्केट ब्रेक द प्रीवियस सपोर्ट.
विच इज दिस, तो प्रीवियस सपोर्ट तोड़ने के साथ साथ मार्केट ने गैन लेवल्स को तोड़ना स्टार्ट कर दिया. सो आई विल टेक द रेफरेंस ऑफ द स्क्वायर नंबर टुडे. So like you can see now the 18,000 level, you can see the 17,576, and the above this is the 19,683. So we can take this two number and find out the range of the GAN box. So let's draw this one, 17,576, 17,576. Okay, 17,576 ये हो गया एक नंबर. दूसरे 19,683, 19,683, 19,683. Okay. Let's open this in the day chart as well. तो ये दोनों रेंज हमारे पास है. तो यू कैन सी पिछली बार भी जब मार्केट इसके ऊपर गया था, वी नोटिफाइड यू अबाउट द बुल मूव ऑफ द मार्केट. Now you can see as of now, तो 19,683. So draw this one on the lower side, 17,576. ओके. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने अपने जो रिट्रेसमेंट है अकॉर्डिंग टू द रिट्रेसमेंट थ्योरी, अपने 0.25 के रेंज के ऊपर है ऑन द फर्स्ट साइड. सेकंड थिंग, ये मेजर लेवल है, ठीक है. तो हमें दिस इज कॉल्ड द मेजर. तो जब भी मैं बिगर ट्रेड्स लेता हूँ तो वो मेजर लेवल के एक ना एक सपोर्ट पे वो रहेगा ही, आई मीन वो रहेगा ही, ठीक है. 18,200, 18,102. तो ये हो गया हमारे मेजर. ओके. सेकंड थिंग, $18,496, 18,496. दिस इज द नेक्स्ट लेवल जहाँ पर मार्केट ने आज जहाँ से फर्दर ब्रेकआउट करना स्टार्ट किए. नाउ लेट्स ओपन द गैन शीट. सो here 270-degree level, you can see 18,428 to 18,462. So 18,428 you can draw. So 18,428, 18,428, and above this 18,462. ओके. तो इन दोनों लेवल्स में जब आपको देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई टॉट यू अबाउट द 3 minute and the 4 minute time frame. So in that way also you can see the market is giving you the entry point according to the 270-degree WD GAN method. Okay. तो 270 डिग्री के WD GAN के यूज़ काफ़ी डिफरेंट है. तो इसके यूज़ समझाने के पहले मैं एक बात कह देता हूँ कि देयर आर मेनी ट्रेडर्स हु ऑलवेज थिंक लाइक दिस वे कि सर गैन के इतने सारे डिग्रीज हैं, तो हम कौन से लेवल को किस तरीके से यूज़ करें. सो देयर आर ईच एंड एवरी डिग्री हैव देयर ओन यूजिंग मेथड. तो मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको मार्केट के हिसाब से आपके रोड मैप को सेट करना है. Every time market will not run according to your setup. You have to make your setup according to the market. आपको ready रखना है कब क्या ज़रूरत पड़ जाए. Like you can see there are people
who attempt to and attempt and open their like they are open for the answers. If you have a teacher in your school, you are asking the teacher that what is that one, what was that, but your teacher always are prepared for the questions, the possible questions. uh, they prepare themselves, okay, right? So the same way you have to prepare yourself before the market open कि कब अगर कौन से सेटअप के अनुसार मेरे पास ट्रेड है। तो जैसे कि मैंने अगर देखा कि मैंने अगर देखा कि मार्केट ओपन होने से पहले मार्केट अभी हमारे जो लेवल है, हमारे जो डब्ल्यू टी गैंग के लेवल है, स्क्वायर नंबर के मार्केट ऊपर अगर जाते हैं तो हम क्या करेंगे, क्यूब नंबर के बहुत ऊपर है तो वी विल टेक पोजीशन इन द बुलिशनेस। सेकंड थिंग, 18496 अगर मार्केट इसके नीचे आते तो आई विल स्टार्ट सेलिंग द मार्केट। अब अगर हम देखें कि मार्केट ने फर्स्ट कैंडल पे ही 496 के ऊपर भी चले गए, अपने 428 के ऊपर भी चले गए, अब 18462 के चले गए, तो हम 3 और 4 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने ट्रेड को एडजस्ट कर सकते थे। ठीक है, आई ऑलरेडी taught that in your can trading system, the proper way you can always find it out. Now you can see the market from the inside bar formation. Now you can see the otherwise the market is going smoothly according to the trade direction. So this is how you always need to take care of your trade, and you can always um, come to the market and you can always make the profit. There is no harm in it. अगेन आप अगर देखते हो मेरे प्रॉफिट का भी 10 लाख है, 15 लाख है, तो उसके सामने मेरे रिस्क भी होते हैं। यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आप 10 लाख के प्रॉफिट का भी 10,000 के रिस्क में नहीं बना सकते। डेफिनेटली देर आर पॉसिबिलिटीज बट स्टिल, बट अगर आप एक मार्केट को एज अ बिजनेस ट्रेड करना चाहते हो, यू हैव टू ओपन माइंडेड फॉर योर रिस्क ऑलवेज। ठीक, तो same way crude oil is currently below the level of 6133 GAN level. Also the price action suggesting that market can gain below it. Okay, so that's it as of now from my end today, and I will get back to you. हाय, तो फिलहाल क्रूड ऑयल का जो प्राइस है ये हमारे सेलिंग प्राइस के ऊपर आ रहे हैं, बट आई विल नॉट, आई मीन मैं यहाँ पर कुछ पैनिक नहीं करूँगा, क्योंकि सी द रेंज इज प्रिटी टाइट ओवर हियर। मतलब ये हमारे जो अभी के करंट रेंज है, अगर हम प्राइस रेंज को देखें तो इट इज़ 1.5% लेस देन दैट, 1.3%। तो 1.3% में बार बार बाइंग सेलिंग करके पैनिक करने की कोई ज़रूरत फ़िलहाल तो नहीं है। तो मैं अगर छोटे पैटर्न पे डिस्कस करूँ मार्केट को, सो व्हाट आई कैन सी करेंटली, अगर मैं इसी मतलब जो 1220 के जो मार्केट आज हाई बनाए थे वहाँ से अगर मैं कंटिन्यू करूँ, so I can see one interesting pattern in this market, that is the market forming the continuous basis lower high। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि मार्केट का जो नेक्स्ट पैटर्न था वो क्या था, द मार्केट्स नेक्स्ट पैटर्न वाज लाइक दिस। ओके, तो ये हमारे नेक्स्ट पैटर्न थे मार्केट के, मतलब हायर लो, तो हायर लो बना, लोअर हाई बना। तो अगर मुझे एलियट वेव को यहाँ पर समझना है तो व्हाट आई कैन डू ओवर हियर, I can do simply this Fibonacci analysis, and I can see that 0.786 मैक्सिमम मार्केट ने ऊपर की तरफ अपने मूव दिए, तो वहाँ से नीचे की तरफ आए। तो जब नीचे की तरफ यहाँ से आए, सो आई कैन सी द मार्केट फॉर्म्ड अनदर स्विंग पैटर्न। सो इफ आई मार्क दिस एज अ 1A pattern, I mean 1A not pattern but 1A, if I mark this as a basic marking, तो यहाँ से अगर मैं दूसरे मार्किंग को देखूँ मार्केट के, आई मीन दूसरे स्विंग हाई को देखूँ, सो फ्रॉम दिस टू दैट, तो ये मैं यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से जो रेंज बनाए हैं, तो प्रीवियसली मार्केट ने 0.786 के थोड़े ऊपर तो गए थे, उसके ऊपर क्लोजिंग दिए थे। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 0.786 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाए थे। तो हम रेशियो के अनुसार अगर देखें तो यहाँ पर 0.786 के ऊपर क्लोजिंग नहीं है, तो हम सोच सकते हैं कि मार्केट उतना स्ट्रेंथ पे नहीं है यहाँ पर भी।
तो एंड फाइनली अगर मैं इस रेंज से देखूं कि मार्केट फाइनली अपने जो लो रेंज तोड़ा वो तोड़ा एट दिस 512 कैंडल, मतलब 1712 कैंडल में रेंज तोड़ा। तो ये जो मैं यहाँ पर रेंज को देख रहा था, तो मार्केट इसी रेंज को अभी जो बोलते हैं हम इसको एक्सटेंड कर दिए हैं। तो ये कंप्लीट रेंज अब एक रेंज हो गए हैं। सो आई मीन ये जो कंप्लीट रेंज है ये एक में आ गया है। जैसे कि कंपनीज अपने आप में अगर कोई कंपनी को खरीदते रहते हैं तो इट्स लाइक दैट। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इस कंप्लीट रेंज को अगर मैं एनालिसिस करूँ तो ये अपने 0.786 के ऊपर क्लोज दिए हैं। तो डेफिनेटली जैसे कि अगर मैं देखूँ प्रीवियसली भी क्लोजिंग दिया था 0.786 के रेंज के ऊपर, क्लोजिंग देने के बाद भी नीचे की तरफ आए। सो दैट इज पोटेंशियल। हम अभी लॉस बुक करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है मेरे लिए। ठीक है, अगर मैं इसी रेंज को अभी देख लूँ एक बार, इफ आई सी दिस रेंज, ये रेंज का एनालिसिस भी ज़रूरी है। फॉर डू द सक्सेसफुल ट्रेडिंग यू ऑलवेज नीड टू डू द रेंज एनालिसिस, और रेंज के अंदर के जो रेंज होते हैं उसके भी एनालिसिस कर सकते हो आप। सो अगर मैं इस कंप्लीट रेंज का एनालिसिस कर दूं तो यू कैन सी द मार्केट ने पिछले रेंज का 0.5%, मतलब 786 से लेकर 1, ये रेंज का अगर मैं एनालिसिस कर दूं कि 0.5% के नीचे था। तो सेम वे में अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सो करेंटली मार्केट इज डूइंग, आई मीन गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड लेवल। तो फिलहाल इस रेंज का एनालिसिस यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। तो वी कैन सी नाउ कि मार्केट इज ट्राइंग टू ब्रेक दिस करंट लेवल। अगर मार्केट इस रेंज को करंटली तोड़ देते हैं, सो एज देयर इज possibilities कि crude oil can rebound from this particular current range। अगर तोड़ते हैं तो मैं अगर इस यहाँ पर देखने की कोशिश करूँ तो ये हमारे लिए जो स्टार्टिंग रेंज होते हैं ना ट्रेडिंग के, वो स्टार्टिंग रेंज रहेगा। सो इन दिस फॉर्मेट ऑफ द टाइम फ्रेम, सो इन दिस स्टार्टिंग रेंज हम देख सकते हैं कि मार्केट के ये जो रेंज है ये अभी है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट ट्राई टू डू द ब्रेकआउट। तो इस ब्रेकआउट के कंफर्मेशंस के लिए हमें कुछ लेवल्स की ज़रूरत होगा। सो दिस लेवल्स आर लाइक दैट कि 1.618 के ऊपर क्लोजिंग तो दे दिए हैं। तो डेफिनेटली फर्स्ट थिंग हम देख सकते हैं कि मार्केट इस रेंज को तोड़ सकता है। तो बट एज द 1.618 इज बिलो द प्रीवियस रेंज 6163 6133, तो वी कैन सी वन थिंग, सी I have to get through this level actually. Sorry, not that, but the particular, yes, I can easily see the market range via this one। मतलब वही रेंज हम इसको 1.272 तक एक्सटेंड कर दे तो डेफिनेटली 6133 के ऊपर तो क्लोज अगर दे भी दे, फिर भी हमें बफर चाहिए, क्योंकि सक्सेसफुल ब्रेकआउट तभी हम जाकर इसको मानेंगे। तो बफर के लिए क्या चाहिए, 6154 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। सो ये अपने ब्रेकआउट से और भी 0.35% के ऊपर जाना चाहिए, तभी जाकर हम मानेंगे कि ये ब्रेकआउट है। अदरवाइज दिस विल वी विल नॉट कॉल्ड इट एज अ परफेक्ट ब्रेकआउट। ओके, अदरवाइज करेंटली जो सिचुएशन बन रहे हैं, द मार्केट इज ट्राइंग टू गो अप, बट एज ऑफ नाउ इट फेल्ड, और ये कोशिश जारी है। मतलब वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम आ रहे हैं 406 407 तक वॉल्यूम आ रहे हैं, बट स्टिल। तो हमारे जो एनालिसिस था हमने वो आपसे शेयर कर दिया। नाउ दिस इज 28th of November। आई डोंट नो आई कैन कंटिन्यू दिस वीडियो और नॉट, बट आई विल डेफिनेटली डू अ follow up part of this video। So I'm pausing again over here। If I can continue the video, I will continue. Otherwise, in the part 2, you can get the notification in the Telegram one. Okay, bye. Hi. You can see the system working fantastic as of now। तो इस तरीके से आप लोग जो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं उनमें से आप बच सकते हो। बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं ना आपसे कि आप इंट्राडे पे एक पोजीशन ले लेते हैं, जहाँ पर मान लो आपने यहाँ पर सेल किया। नाउ 6080 से लेकर अगर आप करंट मार्केट प्राइस को भी देखेंगे तो ये 1% भी ऊपर नहीं है। तो द पीपल डू द पैनिक। हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाए, बट उसको ट्रेड लेने की जो
कंटिन्यूएशन है वो आपको दूसरे तरीके से आपको वो समझना होगा. नाउ सेकंड थिंग, यू कैन सी दैट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट हमने यहाँ पर ट्रेड लेने से इनकार कर दिया. क्यों? क्योंकि हमारे लिए जो प्राइस जाना चाहिए ऊपर वो 6154 के ऊपर है और मार्केट इसी पॉइंट से एक रिजेक्शन दिया विच इज करंटली स्टेइंग एट दिस पर्टिकुलर रेंज. ठीक है. तो दिस इज व्हाट यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स वेल, कि क्या करना है आपको क्या नहीं करना है. So as of now, I am closing the video right here. The next part of this video, whatever it will be, I will post in the Telegram. The link I will post in the Telegram. Also, I will like to post it in the description as the comment section also. So bye for now. And as of now, that is the thing. All of this, and natural gas is doing good, or the VBL which I recommended yesterday, it's moving on the upward side. So that's it as of now, and bye.